अगर आपके घर से कूड़ा उठाने वाले व्यक्ति कूड़ा नहीं उठाएंगे तो क्या होगा? बनी बात है, हर घर से कूड़ा उठाने वाला व्यक्ति अगर कूड़ा उठाने का काम ना करे तो गली गली में, चौराहों में कूड़े का अंबार लगेगा। जाहिर सी बात है, कूड़ा उठाने के लिए प्रशासन ने किसी न किसी की तो ड्यूटी लगाई होगी, चाहे वो ठेके पे हो, चाहे कच्चे कर्मचारी हो, चाहे जैसे मर्जी। वहीं आए दिन पंचकुला नगर निगम के सामने लगातार इस चीज़ को देखा जा रहा है कि डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर, यानी कि घर घर से कूड़ा उठाने वाले जो व्यक्ति हैं वो लगातार उतारू होकर हंगामे के रूप में नगर निगम के सामने आ जाते हैं। कभी जहां सदन हो रही होती है वहां पे आ जाते हैं, कभी निगम के सामने ही बैठ जाते हैं। आज फिर हम आपको बता दें कि पीछे कुछ दिनों पहले लगभग 1 तारीख की बात कही जाए तो यही डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर है जिन पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी, और ये तक हुआ था कि एफआईआर के तहत ये कह दिया गया था कि अधिकारियों से उन्होंने बदतमीजी की है, जिस पर कुछ धाराएं जो नॉन अवेलेबल होती हैं वो लगाई गई थी। लेकिन फिर धीरे धीरे कार्रवाई आगे बढ़ी, जमानत मिली, और उस जमानत के बाद आज फिर एक बार प्रक्रिया देखने को मिली। इस समय हम खड़े हैं पंचकुला नगर निगम के सामने, जहां पर हम आपको बता दें कि नगर निगम के सामने फिर एक बार डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर हंगामा करते हुए उपस्थित हो गए हैं, और देखा जाए तो एंट्रेंस ब्लॉक किया हुआ है। पुलिस बल मौजूद है मौके पर। हम आपको तस्वीरों में साझा कर दें कि मौके पर पुलिस बल भी मौजूद है, और काफ़ी संख्या में जो ये डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर हैं वो यहाँ पे आए हैं। अगर खबर की बात की जाए तो ये भी सुनने में आया है कि जो इसका ठेका है, जो गाड़ियां चल रही हैं आज की डेट में सड़कों पर, वो कहीं ना कहीं ठेकेदार के माध्यम से निकाली जा रही हैं, और ठेकेदार जो है तो कहीं ना कहीं अपने लोगों को रख रहा है, इन लोगों को नहीं रख रहा है, जिस वजह से ये लोग परेशान हो रहे हैं। आए दिन देखा जाए तो कमिश्नर साहब से मुलाकात होती है और वो इस चीज़ का आश्वासन जो है लगातार इन लोगों को दे देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ठेकेदार आपको ही रखेगा या आप लोगों के बीच में उठाए हुए बंदों को रखेगा। लेकिन शायद ऐसा ना होता देख लगातार इनका विरोध जारी है। आज फिर हम आपको बता दें कि पंचकुला नगर निगम के सामने मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए एक बार फिर से ये लोग उपस्थित हो चुके हैं। बात करके जाने की कोशिश कर लेते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। मिट्टू जी, क्या कुछ, क्यों हंगामा कर रहे हो? फिर से आप लोग खड़े हो गए। सर, हमने 10 बार ज्ञापन दे दिया इनको, 10 बार बोल दिया सर जैसा काम हम कर रहे हैं हमारे को करने दो, करने दो, करने दो। अब इन्होंने ठेका दे दिया। ठेके के विषय में क्या दे दिया कि जो ठेकेदार के आदमी वही काम करेंगे, और हमारे को घर से बाहर निकाल दिया, सेक्टर से बाहर निकाल दिया कि तुम अवैध आदमी हो, तुम यहाँ काम नहीं कर सकते। पीछे 1 तारीख की बात की जाए, कमिश्नर साहब ने तो आश्वासन दिया था ठेकेदार ऐसी गलती नहीं करेगा, आप लोगों से बातचीत होगी। बातचीत हुई? हाँ, बातचीत हुई थी। उसके बाद कमिश्नर साहब ने दोबारा बुलाया हमारे को, बोला कि कोई बात नहीं यार, तुम इसके साथ काम करो, मिलके काम करो। अब ठेकेदार देगा हमारे को 8-9 हजार रुपये तनख्वाह, कबाड़ा सारा बोले जाएगा और शाम तक की ड्यूटी करवाएगा। जो आदमी हमारे अंदर ओवरेज आदमी है, 60 साल से ऊपर है, जो काम करे बेचारे, उनको निकाल देगा बाहर। आप लोगों के बीच में तो ऐसी बात चल रही थी कि आप लोग घर से कूड़ा उठाओगे, एक पिक पॉइंट पे रखोगे, वो वहाँ से उठा ले जाएगा, ऐसी बात हुई थी। पर उससे खुद मुकर के उस बात से तो वो उन्होंने बोल दिया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, हमारे बीच में से कोई सौदा नहीं हुआ था, ना हमने लिख के दिया, हम इस बात को नहीं मानते। बड़ी बात है, जब लिख के नहीं दिए तो क्यों माने? तो हाँ, फिर हमने भी बोला कि किसी के पास जाए, बोले ज्ञानचंद गुप्ता के पास जाओ, गुप्ता से जिसे बोल रहे हम, सर हमारे ऐसे बात थी। बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जिसको काम करना करो ठेकेदार के साथ। मुलाकात के तौर पर किन किन अधिकारियों से मुलाकात हुई है आपकी? ज्ञानचंद गुप्ता, डिप्टी दुष्यंत चौटाला, वही ना दुष्यंत चौटाला, सीएम है, डिप्टी सीएम, हाँ, उनसे मिले। अच्छा, कमिश्नर साहब से मिले, मेयर से मिल लिए, सबसे जहाँ हमारे से जाया गया वहाँ तक पहुँचे। क्योंकि लेडीजें मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, आप लोग अगर आके निगम के सामने हंगामा करते हो, अगर एफआईआर हो गई फिर? वो तो होनी है, वो तो पहले भी हमारे ऊपर होगी थी, अब भी हो जाएगी। ये तो झूठे मुकदमे हैं, अब इन मुकदमों को देखे हम अपना काम। आपके ऊपर मुकदमा हुआ तो आप तो झूठा बोलोगे ही, उनके पास कोई ना कोई सबूत होगा तभी तो मुकदमा करा रहे हैं। अब फिर जाए कहाँ सर, ये बताओ? काम तो हमारा वैसे ले लिया, रोजगार तो हमारा चला ही गया, तो इनके आगे आके बैठ के भूखे मरते क्या करेंगे? मतलब ये कह रहे हो कि घर की रोटी नहीं मिल रही, अब जेल की रोटी खा, जेल की रोटी खा लेंगे, कहीं से तो पेट भरेंगे, कहीं से तो पेट भरेंगे हमारे। ये बेचारे देखो, बुजुर्ग औरतें, महिला बैठी धूप में, ये ऐसे बैठे आराम से। लगभग 1 घंटे से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कोई भी सरकार अधिकारी आप लोगों से बातचीत करने आया? ये प्रदर्शन हमारा जब तक हमारी बातें नहीं सुनी जाती जब तक चलेगा। अभी आज की डेट में कोई अधिकारी मिलने आया? नहीं, कोई नहीं आया। क्या आप लोगों में से कोई व्यक्ति अंदर जाके किसी से मुलाकात करने की कोशिश की? पर वो मिलेंगे नहीं, ना बाहर आ रहे ना अंदर बुला रहे, ना बाहर आ रहे ना अंदर बुला रहे। तो आज क्या प्रदर्शन के रूप से क्या दिखाना चाहते हैं? प्रदर्शन ये था कि हम भूखे मर गए हैं, हमारी हालत खराब है,
या तो हमारे को जहर दे दो या गाड़ी ऊपर से चढ़ा दो। कपड़े तो बड़े टिच पहन रखे हैं। सॉरी, ये तो मैं वैसे, चलो ये भी बात अलग है। वो अपनी मेहनत के हाँ, तो बस ये मांग हमारी, जैसा हम काम करें वैसे करने दो, ठेकेदार को बीच से हटा दो और आप हमारे से सीधी बात कर लो। अगर रखना ही है तो निगम के थ्रू रख लो। नहीं तो वो ठेकेदारी अगर दी जा चुकी है, ये बात तो आपकी गलत मैं मानूंगा। गलत क्यों मानूंगा? क्योंकि अगर ठेका दिया जा चुका है तो कोई ना कोई ठेकेदार होगा। ठेकेदार से बातचीत क्यों नहीं करते? उसका मसला क्यों नहीं सॉल्व कराते? हम 25-30 साल से काम कर रहे हैं। ठेकेदारी देने से पहले हमारे से एक बार भी बात नहीं करी। पंचकुला के अंदर आप लोग कितने व्यक्ति होंगे? 800 आदमी। 800 आदमी। 800 आदमियों में से कितने व्यक्तियों को रखा जा चुका है ठेकेदार के माध्यम से? कुछ आइडिया है? एक को भी नहीं रखा गया। यहाँ पे तो 800 बंदे नहीं दिख रहे। ये 800 बंदे जो बेचारे कुछ घर में बैठे हैं, ये हमारे तो वो आदमी है जो हमारे मेंबर है। 51 मेंबर हमारी टीम के, कुछ लेडीज इसमें, कुछ आदमी मेंबर है, बाकी बच्चे। प्रधान जी कहाँ है आपके? वो अभी गए हैं। बुलाइए, कोई नहीं। अब साफ बात है, बोलो आप। ये हम कई पीढ़ी से काम कर रहे हैं जी। कई पीढ़ी से काम कर रहे हैं। ये हमारे से तीसरी पीढ़ी आ गई है। बेरोजगार कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। यहाँ का ठेकेदार है जो मेयर है, ठीक है, ज्ञानचंद्र गुप्ता है। हमारा तो रोजगार तो दिया नहीं, क्वेश्चन और लग रहा था, हरोगर है, ये बेकार कर दिए है। 1 तारीख को आए थे आप? हाँ जी, 1 तारीख को प्रदर्शन हुआ था जब यहाँ? हाँ जी, आए थे जी। आप बच गए? पर्चा हो रहा था ना सब पे, तो आप बच गए? हाँ, पर्चा भी करते हैं जी ये, ठीक है। कई पीढ़ी से काम कर रहे हैं हमें। सरकार तो रोजगार दिया रहे, हमारा छीनने लग रहे हैं। कई घर है, हजारों घर है, बेघर हो गए सर, बेघर हो गए। चलो इतना बोलना चाहते थे सर। भाई जी, प्रधान जी आप तो मतलब प्रधानी तो ठीक है, तमगा लगा लिए, भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो? नहीं, हम तो यहीं बैठे नहीं, यूँ छुप रहे हो कि कैमरे के आगे ना हो तो FIR ना हो? जो हम ये छुप दे तो कभी ऐसा हो? पहले छुप जाते, फिर आने की जरूरत नहीं थी हमने यार। चलो मंजू जी, आप लगातार देखो कोशिश कर रहे हैं, जारी है। 1 तारीख को आपने प्रदर्शन किया, मुकदमे दर्ज हो गए, आप लोगों ने कोशिश की, मुकदमा जमानत हो गई थी ना आपकी? हाँ, हो गई बिल्कुल। ठीक है, तो फिर बिठा लिया था। इनका तो काम है झूठे मुकदमे दर्ज करना। सरकार झूठी है, इनके अफसर झूठे हैं। चलो कुछ तो ठंडा करेंगे। हाँ, कुछ तो ठंडा ठीक है जी। तो अब यूँ देखो, आप लेडीज बच्चे उठा के एंट्रेंस आपने बंद किया हुआ है, पुतले भी फूकने की बात कर रहे हैं, कहीं फिर पर्चा हो गया? फिर कोई बात नहीं, अभी ये पर्चे करेंगे तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, मैं तो बैठ जाता घर पे, पर पब्लिक नहीं कहती है। पब्लिक कहती है भैया नहीं आगे आओ, तो हमने तो एक बार बता पब्लिक की सुननी है, पब्लिक के लिए क्या आती है। अब ये तो ये भी कहते हैं कि जनता के बीच में तो आप भी हो, मैं भी हूँ, सभी हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अब जनता ने नेतृत्व तो दिया है, तो इसके लिए हमने आवाज उठानी है। क्या नाम लिया, जो हमारा हक है वो लेकर रहेंगे। ये तो चलो अब हक की बात कर लेते हैं। किस चीज को आप हक मानते हैं? हमारा हक ये है कि जो हम जिस तरीके से काम करें उस तरीके से करेंगे। जो तरीका बता दीजिए ना, वही तो पूछ रहा हूँ। तरीका जैसे कि हम पहले घर घर से कूड़ा उठाते थे। 25-30 सालों से हम काम कर रहे हैं। ठीक है, वो तो 3 पीढ़ी बता दी भाई साहब। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम है कर रहे हैं। ये हमारा है ना, तो नगर निगम ने दिया, ना सरकार ने दिया, किसी ने नहीं दिया, ये हमने खुद जोड़ा है। अपना एक वो कहते हैं ना, एक माँ अपने बच्चे को जब सींचती है ना, इस तरह सींच रखा है। आज ये आप प्रधान हो, समझदारी होगी तभी आपको प्रधान चुना गया है। आपको क्या लगता है कि प्रदर्शन करने से किसी मसले का हल हो सकता है? हो ना हो, हम तो मतलब कि एक बात बताओ, हमारा मार लग रहा है, रोए भी ना, ये बताओ। अब जो हमारे मार रहे हम रोए भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। हमारे पेट की लड़ाई, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। हमारे आपने मेयर साहब का पुतला फूका तो ये हुआ था, आज किसका पुतला फूक रहे हैं? हम ज्ञानचंद गुप्ता जी का फूका। मतलब अब ये मैसेज उनको डालना चाहते हैं? हाँ, उनको डालना चाहते हैं। उन्होंने हमारे क्या उनसे मुलाकात करने की कोशिश हुई कभी? 10 बार कोशिश हुई है, मुलाकात हुई है बाइक। अच्छा, क्या उन्होंने झूठे आश्वासन दिए, पता नहीं एक बात, या तो मतलब कि झूठ हर टाइम झूठ खाते हैं, या फिर उनके मतलब कि उनके जो गाइड कर रहे हैं उनको वो झूठा करते हैं। बट हमारा तो ये एक मसला है, सिर्फ और सिर्फ, ज्यादा कुछ नहीं। जिस तरह हम काम कर रहे हैं उस तरह ही काम करेंगे, ना तो हमने गड्डियों पर करना ना हो। अगर जो उनको ये कहना है ना पॉइंट खत्म कर रहे हैं, हम पॉइंट खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा हुआ था ना, घर से कूड़ा उठाएंगे, पॉइंट पे रखेंगे, पॉइंट से गाड़ी आएगी, उठा लेके जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि पॉइंट, ये कह रहे हैं कि हम पॉइंट ही खत्म कर देंगे। ठीक है, पॉइंट खत्म कर दो, तो फिर कूड़ा उठाएंगे कैसे? सुन तो लो, 10-10 लाख रुपए में एक पॉइंट सेक्टर 9 में कम से कम भी एक पॉइंट के 10 लाख रुपए ले रखे हैं। वो पॉइंट किसी खाते नहीं आता है, एक रेड नहीं डलती उसमें, एक रेड डल जाती है। जब हम ये कह रहे हैं कि जो ये पैसा टोटल आप वेस्ट कर रहे हो, उस पैसे को आप या तो गरीब जनता में दे दो। अगर जो आप ये 32 करोड़ का कह रहे हैं, 32 करोड़, हमें 32 करोड़ नहीं चाहिए, हमें एक काम दे दे। अगर जो हम काम कर रहे हैं जिस तरीके से, पहले भी हमने उसको उस पर था 60 नंबर पे था, हमने 99 नंबर पे लेके आए थे हम,
जिसमें हमारी स्वच्छता की बात करते हैं। और ये स्वच्छता के नाम पे सिर्फ पैसे ठगते हैं, तो पैसे। स्वच्छता के नाम अब पे सुनो। स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2022 देखा जा रहा है। जी। अब आप ही लोग हंगामा कर गए तो स्वच्छता गई कहाँ? अब सुनो, अब आप हमारे को ये कहा गया कि आप यहाँ से चले जाओ, ना तो आप यहाँ के हो, आप शरारती तत्व हो। मतलब 30-35 सालों से हम शरारत कर रहे हैं, जो पंचकूला को साफ सुथरा रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ऊपर निकालने की। हाँ, हम ऊपर निकाल भी रहे हैं। अब इनकी गलती ये हमारे पे थोप रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भी आप शरारती तत्व हो। हमारे बूढ़े बुजुर्ग नौजवान साथी, कम से कम भी हमारी 3 पीढ़ियां खत्म हो चुकी हैं, हम शरारती कर रहे हैं। मतलब कि इसको साफ सुथरा बना दे तो ये शरारत है। अगर जो हम अपने हक मांग रहे हैं ये शरारत है। तो ये सरकार की कूटनीति है और सरकार चाहती है कि हम डर जाएं। क्या हम डरने आज अभी लगभग कितने घंटे हो गए होंगे? हाँ, घंटे हो गए काफी। अंदर से कोई अधिकारी आया या आप लोगों में से कोई अंदर गया? नहीं आया। आएगा तो हम बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि एक बात तो हमने, तो देखो गलत बात है। सर बात नहीं करेंगे। सर एक मिनट सुनो, सर मेरी बात सुनो, क्योंकि हमने 50 बारी यहाँ ज्ञापन दे के आए हैं। अरे इन्होंने एक बारी भी हमारे को ये नहीं बुलाया कि भी आके बात करो। फिर तो आप ही बेच रहे अब हो, सुन- क्योंकि हाँ, ऐसा हाँ, मैं क्यों हाँ, कह रहा हूँ, हाँ वही जी, बता दूं। हाँ जी, हाँ जी। 50 बार आप इन्हीं को ज्ञापन दे के आए। हाँ। जब सुनते ही नहीं तो फिर क्यों हल्ला कर फिर हम यहाँ बैठेंगे, मतलब कि आप रोएंगे, फिर क्यों हल्ला कर रहे इन हो? आगे रोएंगे। हम तो रोएंगे, बता कहाँ जाए? घर में बैठ जाएं, घर में बैठ के मर जाएं। अब सुनो, रोएंगे हम तो यहाँ बैठ के रोएंगे भी, इन्होंने हमारे को बेघर कर मतलब दिया। आप यूँ मानते हो कि हाँ माता भी यही है, पिता भी यही है, मारोगे तो हम आएंगे भी आपकी हाँ, दरवाजे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन फिर भी नहीं सुन रहे। नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं, अंधे पैर हैं। मैं बताऊं, अहंकार तो रावण का नहीं रहा, इनकी तो क्या औकात है। चलो अहंकार वाली ठीक बात है, नहीं अहंकार है, ये गरीबों का जो शोषण कर रहे हैं, ये अहंकार है उनका। ये गरीबों का शोषण कर रहे हैं ना जो, ये अहंकार है। अब एक बात बताओ, हमारे आदमी अपनी मेहनत मजदूरी करके जो सुबह 7 बजे उठ कर अपने घर को छोड़ के वहां जाते हैं ना, और वहां जाके अपना गार्बेज का काम करके फिर हम और काम कर लेते हैं। उसमें हमारा मतलब कि कुछ दिहाड़ी बन जाती है, और उसमें बन जाती है। तो एक बात बताओ, जब हमारी मेहनत है, ये कहते हैं आप सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ गार्बेज का ही काम करोगे, हमारे मतलब कि नीचे काम करोगे, और सिर्फ मात्र 8,000 पे, मात्र 8,000 पे। ये कहाँ का, कौन सा आज के टाइम जो 8,000 पे में ये कर लेंगे? डीसी रेट है 8,000 का। पता नहीं, अब ये 8,000 पे दे रहे हैं, हमारे को बोला गया तो ठेकेदारी रेट होगा। हाँ, मतलब कि वही है ना। और हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार ये कह रही है कि ठेका प्रथा बिल्कुल बंद कर दी। तो अभी क्या कोशिश है?